क्या समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को आप? ज्योतिष बेसिकली वो ज्ञान है जिससे कि हम ये जान पाएं कि हम किस मार्ग में आगे बढ़ें जिससे जीवन सुखमय और तरक्कीपूर्ण हो सकता है। केपी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष से कैसे अलग है? उप नक्षत्र की कैलकुलेशन को स्टार्ट करके बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ग्रह के साथ नक्षत्रों तक पहुंचती है और वहीं पर जाके रुक जाती है। लोगों को ये वहम है कि जो उपाय हैं बहुत महंगे हैं। मैं कहता हूं उपाय फ्री के हो सकते हैं। उपायों के लिए भगवान की भक्ति, मंदिर में जाना, अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रह की प्रॉब्लम भगवान शिव की पूजा से हो सकती है तो हम उस पद्धति की तरफ क्यों नहीं जा रहे। जो लोग दबाने, जलाने, बहाने के उपाय बताते हैं उनके बारे में क्या कहें? ग्रहों के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि ग्रहों की आगे मारक क्षमता बहुत है। ये बिल्कुल ही डेंजरस चीजें हैं। राम राम दोस्तों, स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। आज ज्योतिष के एक ऐसे पहलू की बात होगी जिसके विद्वान बहुत कम हैं। ज्योतिष विद्या जो ऋषि पराशर द्वारा दी गई हमें, ऋषियों मुनियों ने रिसर्च की, नारद मुनि का बहुत सहयोग है, भगवान जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टिकर्ता महादेव ने हमें जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए एस्ट्रोलॉजी दी, और एस्ट्रोलॉजी हमें दी ऋषियों ने, मुनियों ने। एस्ट्रोलॉजी के अंदर कई तरह की विद्याएं हैं। इसमें एक विद्या बहुत प्रचलित है, केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी जहाँ पर भविष्यवाणी की जाती है। और आज मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे केपी एस्ट्रोलॉजी पर चर्चा करने का एक आयोजन मिला है। मेरे साथ एक बहुत ही गुणी एस्ट्रोलॉजर लवनेश गोपाल पराशर जी, जो ब्राह्मण कुल से हैं और ऋषि पराशर द्वारा दी गई पराशर विद्या से लोगों को उनकी परेशानियों से निकाल रहे हैं। आज लवनेश गोपाल जी से जानेंगे क्या है एस्ट्रोलॉजी, ऋषि पराशर ने क्या हमें देन दी, और कैसे वो केपी के माध्यम से लोगों की जिंदगियों में सुधार कर रहे हैं। बड़ा दिलचस्प होगा ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में सब कुछ ठीक है फिर भी उनको असर नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं कुंडली में समस्या होती है, और ये सारी चीज़ें ज्ञात होती हैं केपी एस्ट्रोलॉजी फार्मूले से। क्या है केपी, आइए चर्चा करते हैं। स्वागत है लवनेश जी। आप नमस्कार जी। आप ब्राह्मण कुल से हैं जी जी। और एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं। वैसे तो विद्या है, कोई भी सीख सकता है, बट एक ब्राह्मण के पास ये विद्या भगवान ने दी है। क्या समझते हैं एस्ट्रोलॉजी को आप? एस्ट्रोलॉजी वर्ड एक इंग्लिश का वर्ड है। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो इसे ज्योतिष बोलते हैं जी। वो ज्योत जो ईश्वरत्व की तरफ ले जाने की क्षमता रखती है, वही ज्योतिष है। और ऋषि पराशर जी ने कोई किताब तो वैसी नहीं लिखी, लेकिन उनका कम्युनिकेशन और उनका संपर्क और उनका बातचीत उनके शिष्य के साथ जब हुआ तो उसको बृहद पराशर होरा शास्त्र नाम की एक पुस्तक के अंदर अंकित किया गया, जिसमें संस्कृत के वर्ष हैं और उसकी हिंदी व्याख्या है। उसमें क्लियर कट ये चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छे से लिखी गई है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष बेसिकली वो ज्ञान है जिससे कि हम ये जान पाएं कि हम किस मार्ग में आगे बढ़ें जिससे जीवन सुखमय और तरक्कीपूर्ण हो सकता है। जबकि इसे कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करने की जब कोशिश की जाती है तो वो ज्योतिष का पार्ट शायद नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। और इसके अंदर अलग अलग विद्याएं आई, जो कि पराशरी विद्या की बात करें तो सबसे पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात आई, और आगे बढ़ते हुए उस विद्या में जब गहराई में जाना शुरू हुआ तो शायद हमारी नॉलेज, मैं वैदिक की नॉलेज को कम नहीं कहूँगा, शायद एस्ट्रोलॉजर्स हम लोग सब इस लेवल के नहीं होंगे जो उसमें गहराई में जाकर पिन पॉइंटिंग ऑफ द इवेंट, किसी घटना की होने की क्षमता और कब तक वो घटना हो पाएगी,
उसकी क्षमता निकालने में शायद वैदिक कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा कि कहीं दिक्कत आती है, फंसते हैं। ये जब कैलकुलेशन होती है तब पता चलता है। लेकिन इसी कैलकुलेशन को फर्दर निकाला गया, तब जाके कहीं ना कहीं केपी एस्ट्रोलॉजी नाम की एक विद्या का उद्गमन हुआ। साउथ के एस्ट्रोलॉजर कृष्णमूर्ति जी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। लेगेसी उनकी चल रही है, तो आज उसी के ऊपर हम लोग हमें केपी एस्ट्रोलॉजी को कृष्णमूर्ति जी की रिसर्च कह सकते हैं। जी हाँ, उन्होंने जो वेदों पे रिसर्च करी, जो एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करी वैदिक पे, उन्होंने पाया कि बहुत सारी चीज़ों में शोध करना बाकी है जिससे लोगों को ज्ञान और चाहिए, तो उन्होंने केपी पद्धति बनाई। बिल्कुल जी। कृष्णमूर्ति जी के अंदर ये खासियत रही, बहुत समय तक उन्होंने वैदिक को ही पहले अपने साथ चलाया, और वैदिक की विद्या जब चलती रही तो कहीं ना कहीं वो खुद अटकते थे। जो उनकी बुक्स के अंदर खास कर उन्होंने मेंशन किए हैं, 6 किताबें उन्होंने अपने समय में लिखी, और उसके अंदर उन्होंने क्लियर कट ये दिखाया है, बताया कि कहीं ना कहीं वो खुद फील करते थे कि मैं अटक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मतलब गणना कैसे निकालूं, यहाँ वो फंस गए, या उनको फील हुआ कि दिक्कतें आई। और जब उन्होंने गहन इसमें अध्ययन किया, और डेफिनेटली ये विद्या खुद तो आ नहीं सकती, ये ईश्वर की कृपा है और उनका ही आशीर्वाद है, तो उनके अंदर ये एनलाइटन हुआ, और डेफिनेटली वो इसकी गहराई में गए, और गहराई में जाने के बाद इस विद्या को उन्होंने उसका ब्रांच कह सकते निकाला। लेकिन ये वैदिक ही है, मैं ये बार बार कहूँगा, सिर्फ उसका एक एडवांस्ड वर्जन आप कह सकते हैं कि केपी में हमें देखने को मिलता है। हम दोनों बड़े भाग्यशाली हैं कि आज हम सनातन धर्म द्वारा दी गई विद्याओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ज्योतिष जो मैं समझाऊँ आज तक, ये सनातन धर्म के परम ग्रंथों में से निकला है। चारों वेदों से ज्योतिष निकलता है। ज्योतिष जानने की विधि है। समय समय पर विद्वानों ने, ऋषि मुनियों ने इसके अलग अलग तरीके से व्याख्यान किए हैं। आज कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेले में बहुत विद्वान, महान संत, ऋषि मुनि आए हुए हैं। हर ऋषि मुनि का अपना एक तपस्या है, तप है, अपना एक भगवान के साथ लगन है। ऐसे ऋषि मुनियों को शायद ज्योतिष का सहारा भी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनको ज्ञान होता है। एक साधारण मानव अपने जीवन में परेशानी के लिए जब एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, तो एस्ट्रोलॉजर के पास विद्या है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वेदों द्वारा बताई गई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जब एक एस्ट्रोलॉजर काम करता है, हर रोज़ लोगों के कष्ट निवारण करता है, समस्याएं सॉल्व करता है, तो बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज़ वो प्रैक्टिकल देखता है। जो उसके द्वारा टेस्ट किए जाते हैं वो कई बार सटीक हो जाते हैं। ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करते थे पंडित रूपचंद जी, जिन्होंने लाल किताब लिखी, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कृष्णमूर्ति जी की, जिन्होंने केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हमें बहुत कुछ दिया। एस्ट्रोलॉजी के अंदर और भी बहुत कुछ है, चाहे हम अंक ज्ञान की बात करें, हस्तरेखा विज्ञान की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सनातन धर्म की देन है। जो ज्योतिष का जन्म हुआ, क्या ये पैसा कमाने के लिए हुआ, व्यवसाय के लिए हुआ? ज्योतिष का जो जन्म हुआ ये ब्राह्मणों के पास कुल में आया। ये ब्राह्मण विद्या थी जी, और इस विद्या का बेसिक पर्पस जो था, कार्य क्षेत्र रहा जी। वो लोगों की समस्याओं का हल करना था, जहाँ पर कि उस ज़माने में लोग कनेक्ट नहीं करते थे उसे पैसे के साथ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स या कह सकते ज्योतिषाचार्य धन नहीं मांगते थे। जो सामने समस्या पूछने आए हैं वो स्वयं अपनी ही इच्छा से जो प्रदान कर जाते थे वही स्वीकार्य होता था। और क्योंकि ये वेद विद्या थी, इसीलिए इसको हम बिल्कुल ही आध्यात्मिक ज्ञान से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूजा विधि है, इसके अंदर ध्यान विधि है, इसके अंदर मंत्रोच्चारण विधि है, देवताओं को मनाने की विधि है, और परम तत्व जो जिन्हें हम ब्रह्मा विष्णु महेश से अलंकृत या नाम करते हैं, उसी तरीके से देवियों की पूजा या देवियों की उपासना है। लेकिन जो प्योर फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी है वो उनकी पूजा पद्धति के ऊपर बात ज़्यादा करता है, और वही एक्चुअली कनेक्ट करता है एस्ट्रोलॉजी के साथ, ज्योतिष के साथ।
जो तो बेसिकली पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो धन उपार्जन का ये माध्यम धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है जी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक ज्योतिषाचार्य अगर सिर्फ ज्योतिष का काम कर रहा है तो उसे धन की आवश्यकता भी पड़ेगी, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है, उसे अपने बच्चों को भी पालना है। और आज के समय में जो जिस तरीके की, अगर मैं करंट महंगाई के समय की बातें करूं तो एक सिनेरियो में ज़रूरत भी है, ये एक इच्छा ज़रूरत भी है, लेकिन उस ज़रूरत को इस तरह से किया जाए या इस लेवल तक किया जाए कि कार्य भी हो जाए और ज्योतिषाचार्य का धन उपार्जन का कार्य क्षेत्र भी संपूर्ण हो जाए और जो पूछने आए हैं वो अपना कार्य भी सिद्ध करवा लें। लेकिन अगर हम इसे डाइवर्ट कराएं, क्योंकि आने वाला बहुत ज़रूरतमंद है, शायद वो बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस्ड है, और ऐसी पोजीशन में उसे एक वर्ड में बोलूँगा एक्सप्लॉइट कर लेना या उसका फ़ायदा उठा लेना, यहाँ पर मैं इसमें रुकावट के लिए बोलूँगा कि ये नहीं करना चाहिए। मैं इसमें एक चीज़ अभी एस्ट्रोलॉजी का, प्योर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट ऐड करूँगा कि हमारी कुंडली में बेसिकली अगर हम काल पुरुष की कुंडली बोलें, जो सभी ज्योतिषाचार्य कहते हैं 10वां घर कर्म है और 11वां घर प्राप्ति है, 10वां और 11वां घर शनि के कंट्रोल में है। काल पुरुष की कुंडली में शनिदेव जो हमारे कर्म फलदाता हैं, तो जो आज हम कर रहे हैं ये किसी को नहीं भूलना चाहिए, इसका फल शनिदेव कहीं ना कहीं प्रदान अवश्य करेंगे, और जब वो करेंगे तो उनकी लाठी की मार शायद ही कोई सह पाए, क्योंकि उनसे बचाव सिर्फ एक महाबली हनुमान ही रहे थे जो बचे, बाकी धरती पाताल आकाश अंबर और कोई भी ऐसा नहीं जो उनकी मारक क्षमता से बचा, वक्र दृष्टि से बचा। तो मैं ये समझता हूं कि हम सब के पास ये विद्या लोगों की मदद करने के लिए है, उसे एक लेवल तक ही हमें यूटिलाइज करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम उस कार्यक्षेत्र में न एंटर कर पाएं जो कि एक लिमिट से आगे बढ़ने वाली बातें हैं। शायद लोग समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा। एक आदमी ज्योतिष के पास तब जाता है जब वो परेशान होता है, जब वो समस्या में घिर चुका है, उसे चारों तरफ समाधान नहीं मिल रहा, फिर वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है। एस्ट्रोलॉजर ने दुकान खोली हुई है। आज एक साधारण बंदे को लगता है एस्ट्रोलॉजर सिर्फ अमीर लोगों के लिए है, गरीब बंदा इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए भगवान की अगर हम किताबें पढ़ें, पुराण पढ़ें या ग्रंथ पढ़ें, तो उनमें क्लियर कट ये दिया गया है कि सेवा भी एक बहुत बड़ी पूजा है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हमारे पास आ गया, मैं इनफैक्ट अपनी बात करूँगा, मेरे पास भी काफ़ी लोग आते हैं जिनके पास ज़रूरत के हिसाब से शायद वो पेमेंट ना कर पाए। मान लीजिए एक फ़ीस रखी हो मैंने और वो फ़ीस नहीं पे कर पाते और बाकी ज़रूरतमंद है, वो दिख जाता है एस्ट्रोलॉजर को, ये पता रहता है, दिख रहा है कि वो कितने समय से इस पीड़ा में है। अगर वो पीड़ा उसको दिख रही है, समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मदद का जो हम हेल्प कर सकते हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। शायद वो जितना पे कर सके, अगर गरीब है जो नहीं पे कर पाया, कुछ ऐसे लोगों की आवश्यकता के मुताबिक उन्हें मदद अगर कर दी जाए और उस मदद के ऊपर अगर वो अपने जीवन के उस कष्ट से बाहर निकलेगा, तो वो उस अंतरात्मा की आवाज़ से जो बदले में एक आशीर्वाद और एक बहुत गुडविल वाली बात, थैंक यू वर्ड बोलेगा, मुझे लगता है कि वो जो शब्द होंगे या वो जो उसकी अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर तक पहुंचेगी, उसके बदले में जब ईश्वर प्रदान करेंगे तो वो फिर छप्पड़ फाड़ वाली बात ही होगी जी। ईश्वर जो देंगे वो आपको देंगे। मेरा सवाल अभी भी वहीं पे है, एक गरीब आदमी, कोई भी आदमी आपके पास पहुंचता है, कोई भी एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, उसकी दो समस्या होती है। या तो उसको पैसे की समस्या है, सबसे बड़ी पैसे की समस्या होती है आज के दिन, उसका कारोबार ठप हो गया, दुश्मनी पड़ गई, कुछ भी, ज़्यादातर समस्याएं पैसे से होती है। दूसरा, उसके घर में क्लेश है, उसके बच्चे, उसकी शादी, जो भी हो रहा है ग्रहों से हो रहा है। अब जब एक आदमी आपके पास पैसों की समस्या के लिए आ रहा है, ज़्यादातर लोग पैसों की समस्या के लिए आते हैं, अब आपको भी पता पैसे तो उसके पास है ही नहीं। अब पहले तो एस्ट्रोलॉजर को पैसे देने हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दे देगा। लोगों को ये वहम है कि जो उपाय हैं बहुत महंगे हैं।
आपके पास बंदा आएगा, आप क्या उपाय बताओगे? आप बोलोगे ये रतन डाल लो, वो रतन डाल लो। रतन 2-4 लाख रुपए से कमाता ही नहीं। अब गरीब आदमी एस्ट्रोलॉजी कैसे करे? क्या उपाय कराएगा? जी, देखिए, उपाय बहुत अलग अलग तरीके के हैं, जिनमें कि मैंने जब शुरुआत में बात की थी तो मैंने कहा था इसमें पूजा पद्धति आती है। तो पूजा के मतलब पूजा करवानी, पैसे लगते हैं उसमें। इसके अंदर मंत्र उच्चारण आते हैं। तो क्या एक व्यक्ति खुद मंत्र उच्चारण, लोगों को ये वहम है कि जो उपाय हैं बहुत महंगे हैं। पता है कि मुझे सूर्य ग्रह से कष्ट हो रहा है, जी, तो क्या हम भगवान सूर्यदेव को मनाने के लिए, सूर्य देव हैं, देवता हैं, उन्हें मनाने के लिए क्या हम सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी नहीं कर पाएंगे? ये तो फ्री में हो जाएगा। अगर मुझे शनिदेव से के ग्रह के चलते एक उस समय की समस्या चल रही है, तो क्या हम शनिदेव के मंत्र उच्चारण नहीं कर पाएंगे, जो हम कम से कम 108 मंत्र के जाप कराएं, रोज करें? बट ये बताएगा कौन? जो ये बताने वाला है, जो बताने वाला, उसकी तो दुकानदारी है ना। उसको तो अपना 2 लाख रुपए का नग बिकता नजर आ रहा है। उसको है मैं इसकी 50,000 रुपए की पूजा करा दूं। एक साधारण बंदा ये जानकारी ले कहाँ से कि मेरा कौन सा ग्रह खराब है और मुझे कौन से ग्रह की पूजा करनी है? मैं एक बात बहुत क्लियर बताना चाहूंगा कि अगर मैं कृष्ण मूर्ति पद्धति की बात करूं तो इसके अंदर नगों को यूज करने में बहुत वैदिक से कैलकुलेटिव वे से दिया जा सकता है, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा, अगर मैं अपनी बात कर सकता हूं कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि सिर्फ उपाय जो है वो कुछ चीज़ों से ही प्रदान होते हैं, तो मैं अभी तक तो जितनी एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूं उसमें मैं चीज़ों के उपायों में नगों का देना या कोई पूजा का कराना, जब मुझे अति लगती है और लग रहा है कि कुछ समय तक रेगुलरिटी के साथ मंत्रोच्चारण करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तभी मैं प्रेस्क्राइब करने की सोचता हूं। मैं अपनी तरफ से ज़्यादातर तो मंत्रोच्चारण के ही उपाय देता हूं और मुझे लगता है कि वो बहुत सात्विक और सही तरीका है। मेरा सवाल एक ज्योतिष से है, ज्योतिषी के लिए है। लोगों को जानकारी देना आपका फर्ज है, फिर भी उसको उपाय बताए जाते हैं महंगे अपनी दुकानदारी चलाने के लिए। क्या आप लोगों को, गरीब बंदों को ऐसे उपाय बता सकते हैं जो कम पैसों में हो सके? मैं कहता हूं उपाय फ्री के हो सकते हैं। उपायों के लिए भगवान की भक्ति, मंदिर में जाना, मंदिर में भगवान शिव की, अगर मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रह की प्रॉब्लम भगवान शिव की पूजा से हो सकती है, तो हम उस पद्धति की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वेदों में नियम कायदे बनाए गए हैं, अगर उस तरफ जाते हैं समस्या का समाधान जरूर होगा। मुझे लगता है कि उस समस्या के समाधान के बाद वो खुश होकर वापस आकर एस्ट्रोलॉजर को जरूर कुछ दे दे जब उसका कार्य सिद्ध हो जाए। वो एक अलग तरीके की विद्या का तरीका है जिसमें कि वो अपनी खुशी से दे रहा है। एक चीज हमें और एस्ट्रोलॉजर्स को भी, हम सबको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा कि क्या ये विद्या का पैसा अष्टम भाव से कनेक्टेड है, क्योंकि कष्ट का पैसा है, ये पचेगा नहीं इतनी आसानी से। और ये अगर कष्ट का पैसा है तो कहीं ना कहीं ये आगे जाकर इसका निदान नहीं किया गया तो ये बैकफायर भी करता है, क्योंकि किसी के कष्ट का पैसा लेकर उसे अगर लूट लिया गया तो उसका रिजल्ट वो ईश्वर बैठे हैं देखने के लिए। तो मैं इस पद्धति से तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। मैं चाहूँगा आपके जैसे लोग सामने आए ताकि लोगों को सही जानकारी मिले। बट आप मानते हैं गलत तो होता है लोगों जी के बिल्कुल, बिल्कुल हो रहा साथ? है। जिम्मेदार कौन है इसमें ज्योतिषाचार्य भी जिम्मेदार हैं, जिन लोगों को नहीं करना चाहिए लेकिन वो ऐसा कर रहे हैं। सबल के साथ बात करके उनको बता दिया जाए, अगर आप कर सकते हैं तो आज करें। उंगली ना आपके ऊपर उठ रही है, आपके प्रोफेशन पे उठ रही है कि लोगों के साथ गलत भी होता है और आप मानते भी हैं गलत जी। हो रहा। एक साधारण इंसान को आप क्या सलाह देना चाहेंगे ताकि वो ऐसे ठगों से, ऐसे नकली नगों बेचने वालों से बचे? देखिए, अपनी बात करूंगा, मैं सबकी बात तो कर नहीं सकता, मैं अपनी बात करूंगा। अगर मेरे पास कोई आते हैं तो वो खुद स्वयं देख लेंगे कि उनको उपाय किस तरीके के बताता हूं मैं। क्योंकि याद रखिएगा, सात्विक उपाय, आध्यात्मिक उपाय जो ग्रंथों में लिखे गए हैं, जो पुराणों में लिखे गए हैं, उन्हीं उपायों से पूर्ण रूपेण ऋषि मुनि और सारे के सारे मंत्रोच्चारण या इस तरह के उपायों से ही सारे कार्य सिद्ध करते थे। कुछ चीज़ों को खा लेने से, सिंपल खा लेने का मतलब मैं शायद कुछ आइटम्स खाना, जिसमें हम खाने को भी ग्रहों से कनेक्ट करते हैं, उनको खाने से भी एक्टिवेट करते हैं।
फर्क सिर्फ एक बात का है, समय लगता है थोड़ा। लोग जल्दी में हैं, इतनी जल्दी चाहते हैं, वो जल्दी करने के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि कर्म अपना फल अपने तरीके से देगा। जब रिजल्ट मिलेगा तो अभी के तो वह शायद ग्रहों को ठीक कर लेंगे कुछ हद तक, लेकिन जो गलतियां कर्म हो गए उसका भुगतान फिर दोबारा देना पड़ेगा। और ये चक्र कर्म का खत्म होने वाला है नहीं। पूर्व जनित कर्म और प्रेजेंट के कर्म सब मिलेंगे। जो लोग दबाने, जलाने, बहाने के उपाय बताते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं इन चीज़ों में तो बिल्कुल कहूँगा कि बहुत सेफ्टी के साथ चलना चाहिए, क्योंकि ग्रहों को मूव कराना या ग्रहों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करना, मैं समझता हूँ कि ग्रहों के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि ग्रहों की आगे मारक क्षमता बहुत है। ये बिल्कुल ही डेंजरस चीज़ें हैं, और कहीं भी पुराणों में, कहीं भी ग्रंथों में, किसी भी ज्योतिष की बुक्स में इस तरह की बातें नहीं लिखी हुई हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से, अगर आपने अपने ग्रह के साथ छेड़छाड़ करी तो उसका बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। बिल्कुल बैकफायर करेंगे अगर हम ग्रहों के साथ छेड़खानी। क्यों? क्योंकि यह कर्मों से कनेक्ट है। सिंपल सा मेरा पॉइंट है, क्यों मेरे ग्रह मुझे तकलीफ दे रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्म हमारे साथ कनेक्ट हैं। अगर हम उनसे छेड़ रहे हैं तो कर्मों को छेड़ने की कोशिश है। मैं एक सिंपल सा सवाल और लाइन यहां बोलना चाहूंगा। भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध को अगर चाहते तो 1 सेकंड भी नहीं लगता, शायद 1 सेकंड भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं, उन्हों के पास ये शक्ति थी कि वो उसको रोक सकते थे। कुछ नहीं, दुर्योधन अगर न होता तो शायद ये युद्ध ही ना होता ही ना। लेकिन क्या भगवान कृष्ण ने रोका? नहीं रोका, इसे होने दिया। उन्होंने दुर्योधन को रोक लेते तो सारा युद्ध रुक जाता। लेकिन उन्होंने प्रयास जरूर किया। तो भगवान हमें क्या प्रेरणा दे रहे हैं? प्रयास करिए। भगवान राम जब वन में सीता माता को ढूंढने की तरफ अग्रसर हुए तो उन्होंने सभी वानरों को, उस समय के जो उनके साथ कनेक्ट हुए, सभी को हर दिशा में भेजा। लेकिन क्या भगवान राम को नहीं पता था कि सीता माता कहाँ है? अगर ऐसा कोई सोचता है तो बहुत गलत सोचता है। अंगूठी जो उन्होंने, या जो भी उन्होंने निशानी माता सीता से पहचान बनाने के लिए की थी, वो सिर्फ एक व्यक्ति को मिली थी, और वो हनुमान जी थे। क्यों? वो जानते थे कि हनुमान जी ही उन तक पहुंच पाएंगे। वो सर्वज्ञानी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी उस वक्त धरती पर मौजूद थे। मेरा ये कहना है, जब उन्होंने सारे कष्ट भोगे, लेकिन एक चीज वो हमेशा करते रहे, उपाय क्या किए? जब जल मार्ग नहीं दे रहा था तो उन्होंने विनय किया, स्तुति की, पाठ किए, भगवान की भक्ति की, और वहां से उन्होंने रास्ता निकालने की कोशिश की। जब वो सब खत्म हो गया तो क्रोध का उनका जो प्रभाव आया, तब उन्होंने अल्टीमेट वे में बाण उठाया। लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया। मैं तो यही कहूँगा कि हमें उनको फॉलो करना है जो हमारे अग्रज हैं, जिनके नाम से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। हम शुरुआत भी जिनके नाम से करते हैं और अंत भी जो हमारा उन्हीं के नाम से होता है। राम के नाम से शुरुआत और राम के नाम से ही अंत। तो मैं समझता हूं कि हमारा जीवन इनके दायरे के अंदर अगर चले और इन नियमों में चले तो ज़्यादा सात्विक रहेगा और हम कष्टों से दूर रहेंगे। हमें विनती करनी है शनि भगवान को, उनको दबाना नहीं है कहीं पे ले जाके। जब दबा देंगे किसी ग्रह को तो वो दब जाएगा, बिल्कुल फिर वो आपको पूरा कष्ट देगा। वो अपने समय पर शायद तात्कालिक रूप में रिजल्ट दे दें, लेकिन जब बैकफायर करेंगे, क्योंकि वो कर्म दब गया ना। मेरा ये सब देखिए, ग्रहों को डायरेक्ट कर्म से जोड़िए। कर्म दब गया, क्या वो कर्म खत्म हुए? बिल्कुल भी नहीं खत्म हुए। वो कहीं ना कहीं आएंगे। वो खुद पे ना आए, वो नीचे अपनी संतानों तक जाएंगे। मेरा एक सवाल है, क्यों हमारे कुंडली में पितृदोष होता है? क्या है पितृदोष? पितरों का कर्म दोष के रूप में हमारे तक पहुंच गया। इसका गलत किसी और ने करा, नुकसान आपको हो रहा है उसका। बिल्कुल, कुल में जन्मे है ना, उसका कष्ट कनेक्ट कराया जा रहा है। आपके दादा परदादा ने कुछ अनिष्ट करा है, वो आपको भी भोगना पड़ सकता है। बिल्कुल। तो मैं कोई नई चीज तो बता नहीं रहा हूं। ये तो पितृदोष एक शब्द है। पितृ कौन है? पूर्वज। दोष क्या है? कोई गलती। तो पूर्वजों के द्वारा कहीं कुछ किया गया कार्य, कुछ ऐसा
जो कि दोष के रूप में कुंडली तक पहुंच गया और आज हम तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि वो कर्म खत्म नहीं हो रहे हैं, वो आगे भी आएंगे, नीचे तक जाएंगे, परकुलेट करते रहेंगे। कर्मों को सुधारने की बात कर रहा हूं मैं, न कि कर्म को गलत करने की। गलत कर्म करके हम शायद और नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सही कर्म करके हम पॉजिटिव हो सकते हैं। जो लोग मीट मांस मछली खा रहे हैं, किसी जीव हत्या कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी जीव को मार रहे हैं, आज तो पेट भर जाएगा, आने वाले टाइम में वो जीव आपका काल बन के आएगा। मैं इसको साइंटिफिकली भी बताऊंगा। जी, साइंस ने यह प्रूव किया है कि कोई जीव मृत्यु को जब प्राप्त हो रहा होता है, उसे यह पता लग जाता है कि मृत्यु होने वाली है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जिनको काटा जाता है। जी, उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। सोच के देखिए उस जीव के अंतर आत्मा की आवाज क्या कहने की कोशिश कर रही होगी। और जब वो आंसू बहा रहे होते हैं, उस वक्त जो सिचुएशन होगी उस जीव की, अंतरात्मा की आवाज से जो ईश्वर तक पहुंचेगी, उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? इतना भयंकर उसका रिजल्ट नीचे आएगा, वापस उसका पार नहीं पा सकते। इसीलिए उसके कष्ट आगे भागेंगे, आगे जन्मों जन्मांतर तक खत्म नहीं होने वाले। हम सब कहते तो हैं हम गंगा नहा लिए 84 लाख जोनी से बाहर आ जाएं। मैं नहीं मानता कि ऐसा हो पाएगा अगर इन कर्मों के साथ हम कनेक्ट हुए। क्योंकि एक और चीज इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा। मैंने ये लोगों से सुना है, पढ़ा भी है, और बहुत बार आजकल के यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह में भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर रही है कि जो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं, धीमे धीमे उनमें एक साइकोसिस, एक फियर फैक्टर पनपता है। ये बहुत से लोग ये मानते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? इसके पीछे साइंस है। जिस वक्त वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, वो डरा हुआ है। उसे पता है मेरी मृत्यु हो रही है। यूट्यूब वीडियोस में मैं देखता हूं कितनी बार जीव को लाया जा रहा है, उसे घसीटा जा रहा है, और उस वक्त की पोजीशन में वो रोक रहा है अपने आप को, क्योंकि उसे पता है कि मैं मरने वाला हूं। अंतरात्मा से मरने की पता है उसे, और इस चलते उसके अंदर हार्मोन्स ऐसे चल रहे हैं जो उसको डरा रहे हैं। वो डर कहीं गया नहीं। ब्लड को तो खत्म कर देंगे, ब्लड तो आपने निकाल दिया, जीव मरा, ब्लड निकल गया, लेकिन उसके हार्मोन्स कहाँ गए? उसकी बॉडी में हैं। धीमे 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 वो फियर हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में जाएंगे, उससे आप डरपोक होते हैं और आप उससे फियरफुल होंगे, फियरलेस नहीं होंगे। जितने धर्मार्थ लोग हैं वो फियरलेस रहते हैं, और इस तरफ के लोग फियरफुल रहते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? वो जीव का फियर आगे तक परकुलेट करेगा। इसीलिए बीमारी हो रही है, इसका मतलब बीमारियां भी आ रही हैं। तभी तो कहा जाता है कि ये स्वाइन फ्लू आ गया तो आप नॉनवेज फूड उसको छोड़ दीजिए, ये फ्लू आ गया तो वो छोड़ दीजिए। इसका मतलब चीज परकुलेट करती है, और ये हार्मोन फियर फैक्टर परकुलेट कर रहा है, तो लोग फियरफुल होते चले जा रहे हैं, प्लस कर्म खराब हो रहे हैं। मैं बार बार कहूंगा, काल पुरुष की कुंडली को कोई एस्ट्रोलॉजर और कोई भी धरती पर रहने वाला जीव जो समझ रहा है, वो उसे भूले ना। 10वां घर कर्म का, 11वां घर प्राप्ति का, दोनों शनि के प्रभाव में हैं। कर्म बुरे करोगे, प्राप्तियां बुरी करोगे। शनि देव की समय जब आएगा तो उनकी मार से बचना असंभव ही असंभव है। आप जरूर खाइए नॉनवेज अगर आपको अच्छा लगता है। आप एक बार देखिए, उसकी मृत्यु होती देखिए कि कैसे उस जीव की हत्या की जा रही है। उस हत्या करने से पहले वो जीव कैसे तड़प रहा है। आप उसको विचलित होते देखिए, उसको तड़पते देखिए। उसके बाद अगर आपका मन शांत है, अगर आपको खुशी मिल रही है किसी जीव को कटते हुए, उसका खून निकलते हुए, फिर आप उसको खा लीजिए, फिर वो आपके खाने के योग्य है। आप एक मूली तोड़िए, तोड़ के उसको धोइए, उसको छीलिए चाकू से, उसको खाइए, रस जाएगा आपके अंदर, आपको मजा आएगा। फिर ऐसे ही मुर्गा पकड़िए, उसको छीलिए चाकू से, तोड़िए उसको, अब उसको खा के दिखाइए, घृणा हो जाएगी आपको अपने आप से। मैं इसे एक लाइन यहाँ पे ऐड करूँगा जी, हम एक सब्जियों का लिफाफा अपने धर्मार्थ जगह पर ले जा सकते हैं। हाँ ले जा सकते हैं।
और लंगर में भी चलता है, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी धर्म हो। मैं किसी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोलना। लेकिन क्या हम ऐसा कोई लिफाफा लेके जा सकते हैं जो हम नॉनवेज का खाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपने कलेजियां पकड़ी हो लिफाफे के अंदर, आप मंदिर के बाहर से भी गुजर के दिखाओ, नहीं कर सकते। आपको कुछ होगा नहीं, यार मैं धार्मिक स्थल पे जा रहा हूँ, ये मैं छोड़ के जाऊँ यहाँ पे, फिर तुम उसको खा कैसे सकते हो? क्योंकि लोगों ने इस चीज़ में, यहाँ पर मैं ज्योतिष वर्ड को लाऊंगा दोबारा से, क्योंकि लोग यहाँ पर शायद अपने कर्मों के फलों के बारे में भूल गए। और याद रखें, पूर्व संचित कर्म और प्रेजेंट के कर्म ये जुड़ेंगे। जब अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे, देखिए बुराई मैं एक लाइन यहाँ पर जोड़ूंगा किसी अच्छे बहुत पहुँचे हुए संत, मैं तो इतना ज्ञानी नहीं कहूँगा अपने आप को, लेकिन कुछ आध्यात्म की बात भी जरूर होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को कोई देख रहा हो जो बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुकर्म के साथ हर तरह के कर्म कर रहा है, नेगेटिव कर्म, और आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल निश्चिंता न करें, देखते रहिए। उसके पूर्व के अच्छे फल और अभी के अच्छे फल मिला के उसको डबल ट्रिपल चौगुना 5 गुना पावर से भगवान देते चले जाएंगे, देते चले जाएंगे। क्यों? उसे और उन्नत करवाएंगे। वो मद में चूर हो जाएगा और एक लेवल तक पहुंचेगा। क्यों? जल्दी पुण्य फिनिश करने हैं, इसे खत्म किया जा रहा है। कर्म प्रधानता है, कर्म खत्म किए जा रहे हैं। अच्छे कर्म जब नष्ट हो जाएंगे तो अब कौन से कर्म बचे? सब के सब नेगेटिव बचे। जब वो शुरू होंगे तो ब्लास्ट होगा, और उस ब्लास्ट को झेलना असंभव है। ये उन्हीं का पार्ट है। तो हमें बहुत ध्यान से समझ के उन कर्मों के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए। अब हम केपी की बात करते हैं। केपी ज्योतिष वैदिक ज्योतिष से कैसे अलग है? देखिए, वैदिक ज्योतिष को मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहा जा सकता है। जी, माँ है वो, माँ है वैदिक जी एस्ट्रोलॉजी। बिल्कुल। केपी उनकी संतान मानिए, अलग नहीं है, क्योंकि ग्रह वही हैं, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, जी, और आगे गोचर के 9 ग्रह, तरीका वही है, 12 राशियां। तो हम वही 69 एलिमेंट्स के साथ, तो अगर मैं कुंडली के अंदर बात करूं तो एक समय में 69 ऑलमोस्ट, मेरी कैलकुलेशन जो थी 69 एलिमेंट से डीलिंग चलती है। 27 नक्षत्र, 12 राशियां, 9 ग्रह जो कुंडली में दिख रहे हैं और जो गोचर में चल रहे हैं, तो 69 एलिमेंट्स के साथ काम चल रहा है। यही वैदिक में है, यही केपी में है। लेकिन वैदिक में नक्षत्रों तक जाते हैं, नॉर्मली नक्षत्रों तक जाते हैं। जी, कि मेरा ग्रह का फल नहीं देगा। मुझे कुंडली में दिख रहा है कि शनि इस घर में बैठे हैं, तो क्या उस घर का फल प्राप्त होगा? शायद नहीं। उसका फल उसके नक्षत्र स्वामी ज्यादा ताकतवर से देंगे। तो केपी यही बात को कहता है, जो कि उपनक्षत्र तक लेके जाता है। मतलब ग्रह नक्षत्र के अंदर बैठा है और ग्रह उपनक्षत्र के अंदर बैठा है। थोड़ा सा ये एक साइंटिफिक और कैलकुलेटिव पार्ट है। शायद कुछ लोग जो डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है वो इस बात को समझ पाएंगे, जिसे हम इंग्लिश में सब लॉर्ड कहते हैं। जी, तो उपनक्षत्र की कैलकुलेशन को स्टार्ट करके बेसिकली केपी एस्ट्रोलॉजी काम करती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी ग्रह के साथ नक्षत्रों तक पहुंचती है और वहीं पर जाके रुक जाती है। तो नक्षत्र का काम वैदिक से काम चलेगा और हम केपी में उपनक्षत्र से स्टार्ट करते हैं। दूसरा, केपी में घरों का प्रभाव देखा जाता है। कोई भी ग्रह खुद का प्रभाव नहीं, ग्रहों का प्रभाव घर के थ्रू मिल रहा है। तो केपी इससे कनेक्ट करता है। वैदिक में ग्रहों तक ही लोग सीमित रखने की कोशिश करते हैं। जो मैं समझा हूँ केपी को, मुझे लगता है दुनिया में यही एक ऐसा सिस्टम है, यही एक पद्धति है जो टाइमिंग पे काम करती है। कब होगा, कैसे होगा, आपको और कहीं से मिल सकता है, बट कब होगी कोई चीज़, जो भविष्यवाणी होती है, केपी की भविष्यवाणी 100% सटीक होती है। नौकरी कब मिलेगी, शादी कब होगी, बच्चा कब पैदा होगा, कोई इलेक्शन जीतेगा नहीं जीतेगा, जितनी भी भविष्यवाणियाँ होती हैं दुनिया में, वो ज़्यादातर भविष्यवाणियाँ केपी से क्यों होती हैं? इसका रीज़न ये है कि केपी में बहुत गहराई तक जाया जा रहा है।
देखिए, वैसे वैदिक में अगर गहराई तक जाने की बात करें तो लोग नवांश कुंडली तक पहुंचते हैं, लेकिन केपी में उप नक्षत्र से स्टार्ट होता है और उसके नक्षत्र स्वामी की बातें होती हैं। पॉइंट एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, किसी भी ग्रह का फल उससे पहले उसका नक्षत्र स्वामी देगा, ये भी एक रूल चल रहा है जो केपी उसे फॉलो ही इस चीज को करता है। केपी इससे अलग नहीं चलता। लेकिन इस बात की बात जो आपने कही, जिसमें कि आपका कहना है कि सटीकता कैसे मिलती है, तो मैं यहां पर कहूंगा यहां पर एक दिव्य सपोर्ट मिलता है। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आज बता रहा हूं। दिव्य सपोर्ट। जी, दिव्य सपोर्ट। देखिए, एस्ट्रोलॉजर जिस वक्त फंस गया और ये समझ नहीं पा रहा है कि किन ग्रहों की सपोर्ट से ये किस वक्त सपोर्ट से काम होगा, तो वहां पर हमें सहायता लेनी पड़ती है रूलिंग प्लैनेट्स की। रूलिंग प्लैनेट्स, ये क्या होते हैं? जी, रूलिंग प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स हैं जो उस वक्त जब कोई व्यक्ति गणना करवाने आया है, जी, वो स्वयं नहीं आया, उसे ईश्वर ने भेजा है। उस एस्ट्रोलॉजर के पास भी ईश्वर ही भेज रहा है। तो कोई भी अगर किसी के पास जा रहा है तो ये ना सोचे कि वो जा रहा है, ईश्वर भेज रहा है। अब मान लीजिए कि कोई दुखी पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचा, जी, जिस वक्त पहुंचा उस वक्त के एक ग्रह जो सबसे ताकतवर ग्रह होते हैं, ये एक जो कोई हमारे साथ बातचीत करेगा या पर्सनली डील करेगा तो ही मैं ये आई थिंक सस्पेंस रिवील कर पाऊंगा, बट उस वक्त के सबसे ताकतवर ग्रह रूलिंग प्लैनेट्स कहे जाते हैं। और वो रूलिंग प्लैनेट्स जो सपोर्ट देते हैं वो एस्ट्रोलॉजर की सपोर्ट के लिए बुलाए जाते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा दूंगा, लोग समझ जाएंगे। जैसे मैं जरूरत पड़ने पर अगर फोन करूं तो मैं अपने मित्रों को बुला लूंगा। पहली बात, एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई ये सोचता है एस्ट्रोलॉजर कि वो गलत कार्यों के लिए दोस्तों को बुला ले, झूठ बोल के बुला ले, या कोई भी व्यक्ति सोचता है बुला ले, एक बार बुला लेगा तो एक बार बुलाएगा, 2 बार बुलाएगा, 3 बार बुलाएगा, चौथी बार उसके दोस्त आने बंद हो जाएंगे। सेम इज विद रूलिंग प्लैनेट्स, बिल्कुल सही इसी तरीके से चलता है। रूलिंग प्लैनेट एस्ट्रोलॉजर के मित्र हैं। आप बुला लेते हैं? देखिए, ये आध्यात्म है, बुलाते हैं, अब वो सहायता करते हैं, इसमें घमंड की कोई बात ही नहीं है, ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है। आप किसी के अच्छे के लिए कभी भी बुला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर हम कर्म अच्छे कर रहे होंगे तो ही वो सही उत्तर देने आएंगे, क्योंकि अब वो ग्रह हैं, वो जानते हैं कि वो कितना मुझ में रच बस गया है। मैं अपनी बात करूं तो मैं ये मानता हूं कि ग्रह मुझ में और मैं उनमें हूं। सुबह शाम दोपहर दिन रात जब मैं ग्रहों की बात सोचता हूं, डर के काम करने की सोचता हूं, तो और जब मैं उनको जरूरत के वक्त बुलाऊंगा तो आएंगे। जैसे कोई सट्टे के लिए सोचे, बुला लो, हाँ ठीक है, लॉटरी का नंबर पता लग जाएगा, बिल्कुल मनाही है। कृष्ण मूर्ति जी करवाना चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे, जिन्होंने इस पद्धति की शुरुआत की। लेकिन अब क्या होगा, अब किस लिए बुलाया जा रहा है? क्या यह सहयोग है या प्रयोग है? प्रयोग के लिए बुलाया जा रहा है। शायद 1 बार हो जाए, 2 बार हो जाए, खत्म। अब वो ग्रह आने बंद हो जाएंगे। यहां अध्यात्म है। इसीलिए वो ग्रह किस वक्त मांगे बुलाए जा रहे हैं, किस सहायता, किस चीज के लिए बुलाए जा रहे हैं, ग्रह समझते हैं। ग्रह इंसानों की तरह कार्य करते हैं। मैं बहुत एग्जांपल सिंपल से इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा। लोग मंगल ग्रह से पीड़ित होते हैं, जी, बहुत सिंपल सा उपाय है, अपने सगे भाई के साथ संबंध अच्छे कर लीजिए। अगर आपका मंगल ग्रह पीड़ित है, आप चेक करके देख लीजिए, आपके रिलेशनशिप में, आपके सगे भाई के साथ संबंध में कहीं ना कहीं विच्छेद होगा। और ये क्यों क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ग्रह कैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ। ग्रह मूव कर रहे हैं रोज। पिता हमारे सूर्य हैं, हम पिता से बिगाड़ेंगे, सूर्य बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ग्रह मेरे साथ हैं, 24 घंटे हमारे साथ हैं। हम क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं, तो हमारे मित्र बन के वो हमसे डील करते हैं। हम सहायता मांगेंगे, वो देते हैं। कहीं ना कहीं वैदिक में इसे प्रश्न कुंडली के रूप में भी इस्तेमाल होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है कृष्ण मूर्ति पद्धति का, तरीका वही है, लोग करते हैं इसका इस्तेमाल। सो केपी में आपके पास कुछ ऐसे यंत्र हैं होते हैं जिसे आप अच्छे के लिए यूज करके मानव कल्याण कर सकते हैं। जी शुभ लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड ये केपी में होते हैं, जी। ये क्या होते हैं? देखिए, हर ग्रह कहीं ना कहीं आसमान में जी बैठे हैं। जी, कहाँ बैठे हैं? ऐसे तो नहीं बैठे होंगे।
तो उनके लिए कोई स्पेस है, और वो स्पेस क्या है? वो एक नक्षत्र है, जिस नक्षत्र में वो बैठे हैं, जिस जगह पे वो बैठे हैं। बिल्कुल। तो जिस स्पेस को वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसका स्वामी बन गया कोई, और वो नक्षत्र, जिसको हम नक्षत्र स्वामी या सब, जो हम स्टार लॉर्ड बेसिकली बोलते हैं, आप जिन्हें नक्षत्र स्वामी बोल रहे हैं। और फर्दर हम उसे और इंटेंस लेवल पे जाते हैं तो नक्षत्र के साथ साथ वो उप नक्षत्र में भी बैठे हैं, क्योंकि हर नक्षत्र के आगे 9 डिविजन्स हैं। थोड़ा ये मैथमेटिकल है, पूरा डीप चले जाते हैं अंदर। बिल्कुल डीप। एक ग्रह किसी नक्षत्र में बैठा है और वो नक्षत्र के साथ साथ आगे 9 उपनक्षत्र बने हुए हैं, तो किस उपनक्षत्र में वहां तक पहुंचते हैं, तो वहां से आप कैलकुलेशन कर वहां से कैलकुलेशन शुरू होती है। तो केपी में यही है कि नक्षत्र स्वामी की बातें होती हैं, लेकिन ये हाउसेस से होती है बेसिकली, घरों से। तो घर का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, उसके आगे नक्षत्र, उनके आगे उपनक्षत्र। तो मैं कहूंगा कि ये इतना गहराई है, इतनी गहराई है कि जो चीज शायद दिख रही है वो होती है। बहुत ऐसी कुंडलियाँ मेरे पास आती हैं, जैसे मैंने अभी तक की कैलकुलेशन में करूं, गिनती करूं, बोलने की बात तो नहीं है ऐसी, अराउंड 35,000 to 40,000 चार्ट्स मैंने जो देखे हैं, उसमें जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो बहुत बार ऐसा ऊपर से दिखता है, मेरा ये ग्रह उत्तम है जी, मेरा यह ग्रह उच्च का है जी, मेरे सारे ग्रह अच्छे घरों में बैठे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर पेंच फंसा हुआ है, और वो पेंच कैसे है वो इसी तरीके से पता चलता है जब हम गहराई में घुसते हैं, गहराई में जाते हैं, तो नक्षत्रों के आगे उप नक्षत्र लेवल तक पहुंचने पर वो क्लैरिटी मिल जाती है। किसी की शादी होनी होती है, वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी बताती है कि तुम्हारा शुक्र चल रहा है, अगले 5 साल में तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो वही अगर केपी के पास आता है तो आप वो 5 साल में समय निकाल देंगे कब होगी। बिल्कुल, क्योंकि पहले ये देखेंगे कि क्या महादशा जो है, अब मैं इसमें एग्जाम्पल पे आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए शुक्र की महादशा चल रही है, तो अगर महादशा ही स्वयं शादी रोकने को तैयार बैठी है, कैसे रोकेगी? क्योंकि सबको लग रहा है कि शुक्र जो है वो सप्तम भाव का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके नक्षत्र स्वामी ने नेगेट कर दिया इस इवेंट को, अब प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। अब हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जो कि मैं शायद ओपन डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, किन मंत्रों के उच्चारण से होगा, किन ग्रहों के उपाय से होगा, किसी का अलग अलग जी, हर किसी का ये केस टू केस बेसिस होगा। तो ये नक्षत्र स्वामी डिसाइड करेंगे जो क्या होने वाला है, और नक्षत्र स्वामी के रिजल्ट पहले मिलेंगे। अगर मान लीजिए विवाह हो भी गया तो क्या वो टिक पाएगा, क्योंकि नक्षत्र स्वामी डिनाई कर रहे थे, तो हो जाने के बाद डिवोर्स की स्थिति भी खड़ी हो जाएगी। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि ये हो जाए, कर देगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। तो यहीं पर कहीं ना कहीं वैदिक से कनेक्ट जरूर है, लेकिन थोड़ा एडवांस लेवल पे होने के चलते थोड़ा डिफरेंट सी एक रीडिंग इसकी आती है। मैं दूसरी एग्जांपल से समझता हूँ। किसी आदमी का 20 साल का समय चल रहा है शुक्र का जी, वो बहुत खुश है, वो 2-4 पंडितों के पास गया, सब ने बोल दिया भाई तेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तेरा तो शुक्र चल रहा है। शुक्र के अंदर कुछ समय अच्छा गया, फिर उसके साथ बुरा आना शुरू हो गया। देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा जी। पहले तो ये कोई ना सोचे कि कोई, मैं इस चीज़ में क्लैरिफाई ये करूँगा पहले तो कि कुंडली में 12 घर हैं जी, सारे घर अच्छे भी हैं और सारे घर बुरे भी हैं। अत्यधिक धन आए तो उसके बाद वाला घर खराब हो जाएगा, अत्यधिक प्रॉपर्टी आ जाए, ज़मीन आ जाए, मकान आ जाए, तो अगला घर खराब हो जाएगा। तो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड है, भगवान तराजू पर तोल के दे रहे हैं, ये बात सबको पहले समझनी है जी। अगर सुख मिलेंगे तो दुख भी बराबर आएंगे। तो शुक्र अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो शुक्र के रीडिंग्स निकालनी पड़ेंगी कि शुक्र किन किन घरों की स्वामित्वता लेके बैठे हैं और उनके नक्षत्र स्वामी क्या देना चाह रहे हैं। और अकेले शुक्र तो देंगे नहीं, आगे उनके अंदर महादशा के अंदर फिर अंतरदशाएं आएंगी, फिर प्रत्यंतर दशाएं आएंगी, और जब अंतरदशाएं आएंगी तो सुख ही सुख होगा। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, सब कुछ होते हुए भी व्यक्ति दुखी होगा, क्योंकि उसके अंदर की जो दशाएं चल रही हैं वो नेगेटिव रीडिंग देने को तैयार बैठी हैं। तो दिक्कत आएगी, और दिक्कत 100% आएगी। एक और एग्जांपल से समझता हूँ। शनि की 7.5 को बुरा समझा जाता है कि जब शनि की 7.5 आएगी तो आपके साथ बुरा होगा, आपका नुकसान होगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनकी 7.5 आई, वो दोबारा निखर गए। मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि जब शनि की 7.5 आई तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक उपाय किया, जिसमें कि उन्होंने देश में बहुत प्रॉब्लम्स हो गई थी उस पीरियड में, क्योंकि शनि की 7.5 हमारे राजा पर, देश के राजा कह सकते हैं आप, उस टाइम थे, अभी भी हैं।
तो उपाय में उन्होंने देश से बाहर होकर उन्होंने ट्रैवलिंग शुरू की। ट्रैवलिंग शुरू करी। इतनी ट्रैवलिंग एग्जॉस्टिव की, लोगों को लगा कि ट्रैवलिंग से, अच्छा वो उपाय था उनका, वो एक उपाय था, पूरे दुनिया भ्रमण कर, पूरा दुनिया का भ्रमण किया उन्होंने। उनकी ग्रह दशाओं को देखा गया और कैलकुलेशंस की गई, तो उनके ज्योतिषाचार्यों ने शायद उनको उपाय बताया होगा जिसमें ट्रैवलिंग की, और वो बहुत इंटेंस। आपको याद करवाऊंगा मैं, उस पीरियड में वो प्लेन में ही सो रहे थे और प्लेन में ही जागते थे, और होटल्स में ही, जहाँ कहीं ऐसी परिस्थिति बन पाई कि होटल में रुकना पड़े, और देश दर देश भटक रहे थे। तो ये भटकाव था जो वो साथ में जी रहे थे, और प्लेन में ही जीवन, उपाय कर रहे थे वो साथ साथ उपाय चल रहा था। वो सुप्रीम पीरियड था, उस पीरियड में वो उस उपाय को अपनी कोशिश कर रहे थे उसको निकालने की। देखिए अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे सामने एक एग्जाम्पल दिया, मेहनत 4 गुना बढ़ा दो, सोना नहीं है, शनिदेव का प्रभाव चल रहा है। तो शनिदेव के प्रभाव में क्या हुआ, पहले तो उन्हें एक कुर्सी छुड़वाई, उससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवा दी, और उसके बाद उनको देश निकाला भी करवा दिया। पढ़ के समझ लीजिए क्या क्या हुआ, देश निकाला भी करवा दिया। लेकिन उस पीरियड को कैसे डील किया उन्होंने, अत्यधिक कर्मों को पॉजिटिव कर करके और भ्रमण कर करके उन्होंने कर्म किया जो उनका वर्ल्ड लीडर बन गए। और आज देखिए उसका रिजल्ट क्या मिला। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। तो शनिदेव के बारे में मैं एक मिथ क्लियर कर दूं, शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि वो नहीं प्रदान करते, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। शनिदेव सिर्फ और सिर्फ धीमी गति से देंगे। चेक कर लीजिए, जो भी अपनी कुंडली देखना आपको पता आपका सफर लंबा है, गाड़ी धीरे चल रही है, तेज चलानी शुरू कर दीजिए, बिल्कुल जान ज्यादा लगाइए। शनिदेव कुंडली के जिस घर में बैठ गए, क्योंकि शनिदेव चलते कैसे हैं, शनि शनि धीमे धीमे, तो शनिदेव कुंडली के जिस घर में बैठ जाएंगे वो घर स्वयं धीमे धीमे चलेगा। शनिदेव एक बूढ़े ग्रह हैं तो वो बुढ़ापे में देंगे। तो जो लोग इन मिथ्स में हैं वो समझ लीजिए मिलेगा जरूर, क्योंकि वो डिले करते हैं, डिनाई उन्हें नहीं आता, वो जानते हैं कि देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति को किस उम्र में देखिए दे दिया भगवान ने। तो वो देंगे, और वो जब देंगे तो उनका देना स्टैग्नेंट रहता है, उनका दिया गया कुछ भी कभी जाएगा नहीं, साथ चिपका चिपका रहेगा, क्योंकि वो स्टबर्न नेचर देते हैं, तो स्थायित्वता मिलती है उनके दिए गए की। तो मैं कहूँगा जितने लोग, एक टिप दे देता हूँ मेरे पॉडकास्ट में, उन्हें फ़ायदा मिल जाएगा। तो अगर शनि की 7.5 चल रही है तो उस समय सबसे बड़ी पीड़ा चंद्र को होती है, बेसिकली चंद्र पीड़ित है, मन पीड़ित है। तो भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, शनि देव से ही प्रार्थना करिए, देखिए मजा वही देंगे आप, सब कुछ प्रदान करेंगे और धीमे धीमे वो सेटल कर देंगे। नहीं तो फिर महाबली हनुमान की शरण में चले जाइए, मेरी आप YouTube वीडियो पे जाएंगे, आपको इसके बारे में मंत्र भी और उपाय भी मिलेगा, और मैंने बताया है वहाँ पर, तो जरूर देख सकते हैं। किस नाम से है YouTube चैनल आपका? मेरा YouTube चैनल जी देविक एस्ट्रो के नाम से है जी, और मेरे नाम से ही Instagram का चैनल भी चल रहा है, लवलेश गोपाल के नाम से जी। तो अगर कोई भी वीडियोस देखेंगे, मैं धीमे धीमे इनमें वीडियोस डालता चला जा रहा हूँ, तो डेफिनेटली शनि महाराज की गति से चल रहे हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि मेरी कुंडली में भी शनिदेव कहीं ना कहीं बैठे हैं और उन्होंने प्रेरणा दे रखी है कि धीमे धीमे करो, हो जाएगा। बट बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन है आप। धन्यवाद जी। जितना ज्ञान आप लेके बैठे हुए हैं किसी के पास नहीं होता, और आपके पास हर चीज के लॉजिक है। कैसे शौक पड़ा आपको केपी सीखने का? देखिए जी, मैं बात करूंगा कि मैं पराशरी खानदान में पैदा हुआ जी, तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरी एक खुशकिस्मती है, मैं भाग्यशाली हूँ कि एक ऐसे ख़ानदान में जन्म लिया जी। ये ब्लड मुझे ऐसा मिल गया जो पराशरी ब्लड है। तो ऋषि पराशर की ही आगे बेल कही जा सकती है। तो मैं बहुत छोटी चीज़ हूँ, राई का दाना भी नहीं हूँ, सुई की नोक भी नहीं हूँ शायद, मैं जिनके नाम ले रहा हूँ। आप एक ऐसे कुल से हैं जहाँ पर आपको वरदान है। ये मानव कल्याण का विषय आपके परिवारों से, आपके कुल से शुरू होता है। जी, ये इसकी मैं हिस्ट्री थोड़ी सी बता दूं तो भृगु ऋषि के साथ ये स्टार्ट हुई थी। जब जहाँ तक मैं समझ पाया, मेरे फादर ने मुझे ये बात बताई थी। तो भृगु ऋषि ने जब सवाल उनके मन में था, वो एक एक करके हर भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास गए, तो दोनों
कहीं ना कहीं अपने कार्यों में व्यस्त थे या ध्यान में थे, समय नहीं दे पाए, क्रोध जाग गया और विष्णु जी के पास पहुँचे। तो विष्णु जी से उन्होंने सवाल पूछना चाहा, लेकिन तब तक इतना क्रोध जागृत हो गया कि वहाँ पर उन्होंने जाते ही उन्हें वक्षस्थल पे एक पाँव से एक पाँव रख दिया या लात मार दी, मैं कहूँगा। मेरे शब्दों की अगर त्रुटि हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी जरूर रहूँगा, क्योंकि मैं अल्पज्ञानी हूँ। बट जो मैं सुना है अपने पिताजी से, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोध तो भगवान विष्णु उठे और उन्होंने सबसे पहले यही पूछा, हे भगवान आपको कष्ट तो नहीं है? मैं तो वज्र मेरा पूरा का पूरा शरीर है, तो कष्ट आपको तो नहीं हुआ? उल्टा उन्हीं से प्रार्थना करने लगे। तो बैठाया, बातचीत हुई, लेकिन इन सारी चीज़ों को लक्ष्मी माता ने देख लिया। उन्हें बहुत क्रोध आया, श्राप भी दिया कि धरती पर ब्राह्मण कुल में धन की कमी का एहसास का योग उन्होंने दे दिया। तब जाके वहाँ पे भृगु ऋषि के एक प्रेरणा हुई कि ऐसी विद्या का उपार्जन तो करना ही पड़ेगा जहाँ पर कि ब्राह्मण कुल कुछ उपार्जन करके अपना धन कमा सके, रोटी कमा सके, खा सके। तो अल्टीमेटली उन्होंने ज्योतिष की बात कही। तो फिर सबसे पहले ऋषि जो कि पराशर ऋषि जी हैं, उनको चुना गया, या उनका ही कह सकते हैं, सब कुछ घटित होना था, उनको मौका मिला। ब्रह्मा जी से स्वयं वो सीखे और तब आगे जाके वो बेल आगे चलती चली गई। भी बहुत सारे और भी ऋषि आए जिन्होंने इसमें एडिशंस किए, अपने अपने एडिशंस, वैल्यू एडिशंस उनकी भी हुई हैं। लेकिन चूंकि मदर हैं एस्ट्रोलॉजी की वैदिक, जो कि उनसे आती है, तो सबसे पहली बुक की कह सकते हैं या इन्फॉर्मेशन अगर कहीं से मिलती है जो आज के हमारे युग में, तो वो बृहद पराशर होरा शास्त्र से ही मिलती है। तो उस वर्ड में पराशर लिखा हुआ है। तो फिर केपी का आपको कैसे ज्ञान हुआ? तो उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे ब्लड में, तो मेरे एंसेस्ट्रल है, तो जीवन पर्यंत हमारी फैमिली में ये चल रहा है। तो हमारे दादाजी भी बहुत अच्छे लेवल पे एस्ट्रोलॉजी करते थे, आगे भी जनरेशन्स करती रहीं। फादर को ऐसा मौका नहीं मिल पाया, लेकिन मुझ में ये संयोग से कह सकते हैं या ईश्वरीय कृपा थी। ये मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, ईश्वरी करवा रहे हैं। तो उनकी इच्छा रही कि मैं सीखूं, क्योंकि इसमें पात्रता चाहिए। ये मैं कहूँगा, ये सब नहीं सीख पाते, सीखते हैं तो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें दिव्यता का डायरेक्ट कनेक्शन है। तो ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये आध्यात्म है, प्योर आध्यात्म है। जैसे कि हम सब लॉर्ड्स की बात करते हैं, या हम रूलिंग प्लैनेट्स की बात करते हैं, प्रश्न कुंडली की बात करते हैं, यहाँ पर हर चीज़ ईश्वरीय कृपा से होती है। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कृपा रही होगी, और वो मुझे 10 साल के आसपास हो गए हैं इस चीज़ में डील करते हुए। तो धीरे धीरे उन दिनों में मैं अलॉन्ग विद माय प्रोफेशनल लाइफ में जॉब भी करता था। फिर मैंने अपनी जॉब को छोड़ा और मैं 100% इस लाइन में पिछले काफ़ी समय से चल रहा हूँ, और अब आपके सामने केपी के लिए आप बैठा हूँ। बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आप, बहुत ज्ञान है आपको। इसमें मैं एक ऐड करूँगा कि कृष्णमूर्ति जी की एक बुक पब्लिश होती है, ईयर बुक जी, उसकी डिटेल भी श्रोतागणों को देखने को ज़रूर मिलेगी, पॉडकास्ट के दौरान ही उन्हें दिख जाएगी। तो उस बुक के अंदर बेसिकली उनके सुपुत्र, 3 पुत्र, कृष्णमूर्ति जी के आगे 3 बेटे हैं, उन लोगों की एक पब्लिकेशन चलती है, कृष्णम पब्लिकेशन, और उस पब्लिकेशन से थ्रू एक बुक पब्लिश होती है, ईयर बुक। उसमें अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स वर्ल्ड लेवल पर जो केपी फॉलो करते हैं, वो अपनी गणना देते हैं, वो बेसिकली केस स्टडीज़ देते हैं। उन केस स्टडीज़ को पहुंचाया जाता है, मेल के थ्रू हम भेजते हैं उनको, और वो फिर उसे फाइनलाइज करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि पिछले 3 सालों से लगातार उनकी ईयर बुक, जो कि अमेज़न पर सेल भी होती है, उस बुक में मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। और मैं तो बहुत छोटा सा एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप को कहूँगा, क्योंकि इसमें मान नहीं कर सकते हम कभी भी, ये बहुत बड़ी विद्या है। तो बड़े बड़े और भी एस्ट्रोलॉजर्स जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ मेरा भी आर्टिकल बीच में छपने का मौका मिला। मैं दर्शकों को बोलूँगा कि कैमरामैन हमें ये बुक दिखा रहे हैं, जिसको ये बुक देखनी हो, खरीदनी हो, ये अमेज़ॉन पे मिल रही है? ये अमेज़न पे मिलती है, लेकिन मैं कहूँगा कि श्रोतागण शायद इस चीज़ को ना समझ पाएं, क्योंकि ये डायरेक्ट आर्टिकल्स हैं, केस स्टडीज़ हैं। ये एस्ट्रोलॉजी ग्रुप के ही ग्रुप जो एस्ट्रोलॉजी में केपी करते हैं, उन्हें ही समझ में आ पाएगी। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, हाँ ये मैं ज़रूर है कि उन्हें पता लग जाएगा कि इस बुकलेट में मैं अपना आर्टिकल ज़रूर भेजता हूं। बट हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि जिस शास्त्री के साथ, विद्वान के साथ हम बैठे हैं, वो लिखते भी हैं और उनकी चीज़ें प्रकाशित भी होती हैं। जी, मुझे जन्म स्थान संशोधन के बारे में बताइए, क्योंकि जब किसी की नई समस्या जन्म का जो समय होता है, कई बार आगे पीछे हो जाता है,
क्या केपी के अंदर जन्म का समय सिद्ध किया जा सकता है? देखिए जी, जन्म का समय एक बहुत कंटेंशियस इशू रहता है, जी क्योंकि लोगों को लगता है कि जन्म का समय 10 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर देता हूं कि 2 बच्चे जन्म हुए एक ही माता के पास एक ही समय पर, 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट के डिफरेंस पर, एक ही हॉस्पिटल में एक ही रूम में 2 मिनट के डिफरेंस पर, मेरा सवाल है सभी से, क्या दोनों का जीवन एक होगा? मुझे लगता है कि सब ये जानते होंगे दोनों का जीवन अलग अलग है। अलग अलग होगा। 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया जो जीवन अलग अलग हो गया? पहली बात, एक लड़का हो गया एक लड़की हो गया, एक बच्चा लड़का पैदा हुआ एक लड़की पैदा हुई, 2 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि एक लड़का हुआ दूसरी लड़की हुई? 2 मिनट में तो शायद कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ग्रहों की गति चल रही है, कोई देखे न देखे ग्रह देख रहे हैं, तो ग्रहों की गति गतिमान है और उसमें इसीलिए शायद नक्षत्र तो ना मूव कर पाया, लेकिन उप नक्षत्र, और कभी कभी हमें यह भी दिखता है कि 2 मिनट में मैं और गहराई पे जाऊं अगर, तो उप नक्षत्र ही नहीं उप नक्षत्र भी मूव कर जाते हैं। अच्छा, वो भी देख लेते हैं जी आप? हाँ, सॉफ्टवेयर जो है आजकल जो केपी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग, उसमें नक्षत्र उप नक्षत्र उप नक्षत्र और उसके आगे भी उप नक्षत्र तक जाते हैं और वो कैलकुलेशन निकाली जाती है। फिर उसको 9वें घर के साथ, क्योंकि मेरा जन्म मेरे कुल में हुआ तो कुल के साथ उसका कनेक्शन देखा जाएगा। तो ऐसे लोग जिनके पास समय का अता पता नहीं है, जी समय तो छोड़िए, साल नहीं पता, दिन नहीं पता, महीना नहीं पता और टाइम नहीं पता, इसे बोलते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। वो भी निकल जाता है। बिल्कुल निकलता है। और अब इसकी इसलिए फिर हमें आध्यात्म का सपोर्ट लेना पड़ेगा, उन्हीं रूलिंग प्लैनेट्स की सहायता से ये होगा, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि मुझे कैसे पता कौन जन्मा, कब जन्मा, किस वक्त जन्मा? और उसके साथ फिर इवेंट्स की टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को चेक किया जाता है। तो अगर कोई चेक करने आएगा, भूल जाए, कोई उत्तर नहीं मिलने वाला। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, थोड़ा ये टाइम ज्यादा कंज्यूम करता है। कोई यहां पर महंगा और सस्ते वाली बात नहीं होगी, क्योंकि डेफिनेटली एक एस्ट्रोलॉजर का टाइम इसमें बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि ये 3-4 दिनों का मसला भी हो सकता है। जन्म की तारीख भी निकाल सकते हैं किसी की? बिल्कुल निकलती है जी। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा होगी जानने की, तो प्रभु कृपा से वो पहुंचेगा। और जन्म के ईयर, मेरे पास एक अबू धाबी से कस्टमर ने कॉल की, अब आप समझ सकते हैं मैं किस कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। उनके पास कुछ भी नहीं, उनके इंफॉर्मेशन थी और उनकी बहुत इच्छा थी जानने की। उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया, मुझे डाउट है कि मैं इस ईयर में से किसी ईयर में हुआ हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। तो साल भी निकलता है, महीना भी निकलता है, पहले साल निकलेगा, फिर महीना निकलेगा, फिर दिन निकलेगा, फिर समय निकलेगा, और फिर उसे टैली किया जाएगा उनके जीवन की घटनाओं के साथ। लेकिन बार बार कह रहा हूं, टेस्ट बिल्कुल भी ना करें, यह वेद विद्या है, छेड़खानी करने की गलती न करें। मुझे लगता है इससे सटीक और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कनेक्टेड और भी विद्या एक आई है जी, कस्पल इंटरलिंक नाम से आई है, जो इसी तरह से कनेक्टेड है और इसी सॉफ्टवेयर पर है। वो थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी डिफरेंस तो डेफिनेटली आएगा जी, समय के साथ लोग बदलाव कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इस विद्या का अपना स्थायित्व है और ये काम करती है। केपी के अंदर दूसरी चीज जो बहुत ज्यादा मशहूर है वो होती है प्रश्न ज्योतिषी, जो बिना कुंडली के ही आप किसी का प्रश्न बता देते हैं। जी देखिए, प्रश्न कुंडली बेसिकली वैदिक का पार्ट है, जी जहां पर कि घटना घटित होगी, ऐसा कुछ अगर जानना चाहता है व्यक्ति तो प्रश्न कुंडली के साथ होता है। लेकिन प्रश्न कुंडली की कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं। जिस वक्त फोन किया उस वक्त की कुंडली बनेगी प्रश्न कुंडली में और उससे गणना होती है। जी लेकिन मान लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर ट्रैवल कर रहा है जी और कहीं ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि यहां पर एस्ट्रोलॉजर को एक स्टिल जगह पर बैठना पड़ेगा जी जब प्रश्न कुंडली का सवाल आएगा। मैं यात्रा कर रहा हूं, मान लीजिए कि मैं फगवाड़ा रहता हूं जी और मैं फगवाड़ा से दिल्ली ट्रैवल कर रहा हूं, कोई मुझसे फ़ोन पे पूछेगा, पंडित जी मुझे अभी बताइए ऐसा परिस्थिति हो गया है, तो क्या, जैसे मान लीजिए प्रश्न कुंडली में किसी ने फ़ोन कर दिया और पूछा हेल्थ ऐसी है तो ख़राब है, तो बचेंगे नहीं बचेंगे, मेडिकल की पार्ट पूछ लिया किसी ने, जी
तो अब ट्रैवल करते वक्त मैं ट्रेन में हूं, मैं ट्रेन तो रोक नहीं सकता। अब प्रश्न कुंडली की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि समय समय पर गति के साथ स्थान परिवर्तन हो रहा है। लेकिन केपी के अंदर थोड़ा सा एक हेल्प मिल जाएगी कि वो नंबर सिस्टम पे चलता है। तो 249 249 एक नंबर है, और इसके भी पीछे साइंटिफिक रीजन है कि 249 ही क्यों, उसको होरारी का पाठ बोलते हैं। इस शब्द का नाम है होरारी, HORARY। जी। इससे प्रश्न कुंडली निकाली जाती है, सटीकता निकाली जाती है। तो वो नंबर जो है, वो एक नंबर, एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के थ्रू हम कस्टमर से नंबर लेते हैं। वो नंबर के बेसिस पर एक कुंडली बनती है, और वो कुंडली के बेसिस पर रीडिंग चलती है। लेकिन उसका फायदा ये रहता है कि मैं किसी जगह रुका, जैसे ट्रेन रुकी कुछ समय के लिए, तो मैं उसी वक्त एक कुंडली बना लूंगा फिर उस नंबर के बेसिस पर। और चूंकि वो परेशान है, मैं होल्ड करके नहीं रह सकता, मुझे नहीं पता गाड़ी कब रुकेगी, तो मैं उसे अपने तरीके से कह दूंगा कि आप एक काम करिए, आप आंखें बंद करके और जो काम मैं कहूंगा वो करिए। ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, तो जो मैं बोलूंगा वो करके, और वो जैसा भी नंबर वो दें, उसको मेरे पास वो नंबर आ गया, तो अब मेरे को मौका मिल गया कि जैसे ही गाड़ी कहीं रुकी और मुझे पता चल गया कि ये स्थान कौन सा है, तो मैं उस स्थान पर इमीडिएटली वो कुंडली बना लूंगा, और रीडिंग क्लियर निकल के आ जाएगी। तो थोड़ा सा डिफरेंट है प्रश्न कुंडली केपी से, होरारी से, क्योंकि वहाँ नंबर पे चलता है जी। और यहाँ पर डायरेक्ट उस वक्त कुंडली बनानी पड़ती है। तो रात को 3 बजे फ़ोन आ गया तो 3 बजे उठना पड़ेगा, लेकिन केपी में ऐसा नहीं है। बहुत कम लोग देखे मैंने जिनको इतना ज्ञान होता है केपी का, जो होरारी पे काम कर सकते हैं। देखिए, ये धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है, क्योंकि लोग जब वैदिक में अटकने लगे, कहीं ना कहीं मैं भी फील करता हूँ कि वैदिक में, क्योंकि वैदिक का ज्ञान, मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा चाहिए, बहुत बड़ा समुद्र है। इस समुद्र का पान करना तो असंभव है, क्योंकि वैदिक के अंदर इतने सारे, हम तो एक कुंडली देखते हैं, आप लोगों ने तो शायद एक कुंडली देखी होगी। वैदिक के अंदर फिर आगे D10 है, D7 है, D9 है, आगे D60 तक चल रहा है। तो D मतलब डिविजनल, मतलब एक कुंडली के करीब करीब 40 से के आसपास कुंडलियाँ आगे बन रही हैं। तो अब इस गहराई तक लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि इस एक कुंडली को देखने में बहुत लंबा समय लगेगा। तो ऐसा दिक्कत आ जाती है लोगों के साथ। तो जब रीडिंग कर रहे होते हैं तो दोनों का सपोर्ट लेना पड़ जाता है। तो केपी मदद करती है थोड़ी फास्ट कैलकुलेशन करने तो ये एडवांस मेथड है में। जी, लेकिन हम वैदिक नहीं छोड़ सकते जी, वहाँ बेस तो वही है। बेस तो बिल्कुल वैदिक ही है, क्योंकि वो मदर है ना। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं अक्सर कि केपी ज्योतिष की मदद से करियर का चुनाव हो सकता है। केपी ज्योतिष की मदद से आप ये जान पाएंगे कि करियर कौन सा चूज करें, उसके अलावा विदेश कब जाना है, जैसे कि आपके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। अक्सर लोगों को विदेश जाना होता है जी, तो विदेश जाने के लिए कोई 12वां घर देखता है, कोई राहु देखता है। केपी के अंदर क्या देखा जाता है? केपी के अंदर देखिए, सिर्फ राहु का कनेक्शन ही नहीं है, केपी के अंदर घर पहले फल देंगे। तो तीसरा घर नहीं कनेक्ट हुआ तो घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। 9वां घर कनेक्ट नहीं हुआ तो लंबी यात्रा नहीं कर पाएंगे। 12वां घर कनेक्ट नहीं हुआ तो बाहर की तरफ पहुंच नहीं पाएंगे। और अगर दशा चल रही होगी अष्टम की तो वो जाने नहीं देगी। अब कैसे ये गहराई तक पहुंचे, ये केपी बताएगी। तो केपी हेल्प करती है दशाओं के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से। और ऐसे पर्टिकुलर सवाल जब लोग पूछते हैं तो मैं तो प्रेफर करता हूं होरारी लेवल पे, या उस समय की प्रश्न कुंडली अगर लगा सके तो उस हिसाब से इजी हो जाता है हमें आंसर देना। क्या केपी के अंदर कोई उपाय भी होते हैं? डायरेक्ट अगर केपी की बात करें और कृष्णमूर्ति जी की 6 बुक्स की बात करें, 5 to 6 बुक्स जो उन्होंने उस समय की लिखी हुई थी, उसमें कहीं डायरेक्ट उपाय के बारे में चर्चा तो कोई है नहीं। उनका कहना तो ये था कि घटना घटित होनी है, वो बता सकते हैं, और घटित होगी कि नहीं होगी और कब होगी। अगर नहीं होनी है तो नहीं होगी। लेकिन वैदिक में देखिए, आस्था एक बहुत बड़ा विषय है। सावित्री के बारे में हम सबने सुना है जी। मृत्यु को प्राप्त हुए हुए पति को वापस लाने की क्षमता थी कि नहीं थी, कर दी ना उसने, प्रूफ लेकर आ गई ना। तो कहने का मतलब यह है कि कर्म अगर अच्छे कर लिए और ईश्वरत्व को पा लिया, तो मुझे लगता है कि हम उन कर्मों की बात करेंगे। तो ऐसे अगर अच्छे कर्म किए जाएं और पूजा पाठ की जाए या उस लेवल के कार्य किए जाएं, तो बाय डिफॉल्ट कस्टमर का या कोई भी व्यक्ति जो जातक आता है उसके कष्टों का निवारण जरूर हो पाता है। लेकिन शर्त क्या है, अगर ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे तो। कुछ भी जाना जा सकता है केपी से? बिल्कुल जी, कुछ भी जाना जा सकता है। जैसे किसी ने शादी करनी है और जानना चाहता है मेरी लव मैरिज होगी तो अरेंज मैरिज होगी,
बहुत बढ़िया तरीके से। लोगों का सिर्फ पंचम भाव से कनेक्शन ही नहीं होना चाहिए, 5वें का 7वें से दोबारा कनेक्शन होना ज़रूरी है। अगर लव मैरिज करनी है तो वहाँ पर सेल्फ डिसीजन भी होना चाहिए, राशियों का भी इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एकमात्र चीज़ नहीं चल रही है। केपी में लोग सोचते हैं कि नंबरों से सब कुछ हो जाता है, ऐसा नहीं है। राशियाँ भी काम कर रही हैं, ग्रह भी काम कर रहे हैं, उनके भी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सभी चीज़ों को इकट्ठा मिला के करते हैं, लेकिन गणना का टेक्निक कुछ हद तक हमें हेल्प कर देता है एग्जैक्ट कैलकुलेशंस निकालने में, तभी शायद सटीकता ज़्यादा हो पाती है। तो लोग शायद उखड़ भी जाते हैं कि हम ये कैसे बोल दिया, ये काम नहीं होगा। क्या केपी में ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है? जी हाँ, ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है। एक्चुअली क्या है, देखिए केपी अकेला ही नहीं देखते हैं, क्योंकि ये वैदिक मदर है। Okay. तो बाय डिफॉल्ट हमें तो आपको सब कुछ देखना हमें एक्चुअली वैदिक का सपोर्ट साथ में ले लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी चलता है। लेकिन एक मैं बात यहाँ पर ऐड करूंगा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के लिए केपी बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट देती है। मैं तो खुद अचंभित हो जाता हूँ देखकर। मैं अपनी कैलकुलेशन कुछ नहीं करता, मैं तो एक पोस्टमैन मानता हूँ अपने आप को जी। जैसे सपोज किसी कस्टमर के कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, वो जानना चाह रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो अब उसने ये सवाल पूछ दिया। अब मान लीजिए कि कृष्ण मूर्ति के पद्धति के थ्रू, केपी एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, उसके अंदर नंबरिंग से उसने वो आगे नंबर दिया और हमने वर्कआउट करके देखा। तो क्या किया उसने, नंबर किसने दिया? कस्टमर ने। बात किससे की? ईश्वर से। मैंने क्या किया, सिर्फ सॉफ्टवेयर में डाला और कुंडली बन गई। अब ये जो कुंडली बनी, इसे रीड करने का काम मेरा है, तो मेरा कार्य सिर्फ एक पोस्टमैन का है। तो पोस्टमैन की तरह हम चिट्ठी पढ़ रहे हैं जो ईश्वर ने भेजी। और मैं हैरान होता हूं, इतनी सटीक उत्तर निकलते हैं मेडिकल के पार्ट में। कब तक ठीक होगा, कब ठीक होगा, होगा कि नहीं होगा, किस ग्रह के उपाय से ठीक होगा, और वो ग्रह ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, यहां तक बताने की क्षमता केपी दे देता है। तो मैं अपनी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल कोई घमंड की बात नहीं है। मैं तो अपनी बात करूंगा। मेरी उत्सुकता बढ़ रही है कि मैं जल्दी से जल्दी आपके साथ बैठ के अपना टेवा दिखाऊं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत ही ज़बरदस्त केपी प्रणाली लगी मुझे। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो शायद ये एडवांस में अपना भविष्य जानने की विधि है। बिल्कुल जी, ये एडवांस में है, दशाओं अंतरदशाओं की बातें हैं। किसी ने विदेश जाना है, उसको एडवांस में पता लग जाएगा, जाओगे नहीं जाओगे, बिल्कुल कब जाओगे, कौन से उपाय से जा सकते हो, बाहर जाके कामयाब भी होगे या नहीं होगे। देखिए जी, मैंने ऐसा देखा है जी, कुंडली दी किसी ने और कुंडली देकर ये जानने की कोशिश की मैं विदेश जाना चाहता हूँ, और मैंने रीडिंग उस समय की कुंडली जो उन्होंने टाइम ऑफ बर्थ दिया, चूंकि टाइम ऑफ बर्थ तो पक्का है नहीं, मैं यहाँ पर 3 सवाल 4 सवाल अगर पूछ दूँ तो टाइम ऑफ बर्थ में कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगी। सिचुएशन समझ के देखिएगा, और फिर मैं कनेक्ट करूँगा विदेश वाली बात से। बच्चा प्रसूति की बात हो रही है, लेबर की बात हो रही है, तो नाड़ कटी उसे बर्थ माने, या बाहर बच्चा दिख रहा है हाथ में डॉक्टर के, उसे बर्थ माने? टाइम की बात कर रहा हूं। बच्चे ने श्वास ले लिया उसे बर्थ माने, बच्चा रोया उसे बर्थ माने? बताइए टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना टफ हो गया। मैं इतना विद्वान नहीं हूं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि समय की गणना जो डॉक्टर्स बताते हैं, मेरे डॉक्टर्स भी कनेक्शन में डॉक्टर्स भी हैं जो अपनी कुंडली भी दिखाते हैं। जी, जी, जी। तो डेफिनेटली मैंने उनसे पूछने की कोशिश की है, तो सबके अलग अलग राय हैं कि कभी कभी ऐसा है जैसे सिजेरियन हो रहा है और बच्चा दिख गया तो उसे टाइम बता देते हैं, ये टाइम है। लेकिन सिजेरियन में बच्चा पैदा हो रहा है, समय लगता है, सब चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन आ गया, समय थोड़ी देखेंगे, घड़ी कोई देख नहीं रहा है, उस समय बच्चे को बचाना है, माँ को बचाना है। मैं थोड़ा सा टॉपिक डिविएट हो रहा है, बट मैं ज़रूर बताना चाहूँगा समय की गणना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर ऐसी गणना कभी कभी निकल आती है तो मैं किसी कस्टमर को ऐसा कह रहा होता हूँ कि आपका विदेश योग बहुत डिफिकल्ट दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति मुझसे जवाब में कह रहा है कि मैं तो रेगुलर जा रहा हूँ। मैं समझ जाता हूँ तुरंत कि भाई साहब इसका मतलब है कि टाइम आपका कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है। फिर प्रश्न कुंडली से आंसर निकलता है, जिसको कि केपी में होरारी की बात मैं कर रहा था, और वहाँ से सटीक से अंतर निकल आता है। और मेरे कुछ ऐसे मित्र हैं जो केपी खुद करते रहे हैं, लेकिन शायद वो प्रैक्टिस कम करते हैं, उनसे जब बात हुई उनकी भी कैलकुलेशन में निकल आया कि उनका टाइमिंग गलत है। तो टाइमिंग के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और विदेश वाली बात करूं तो उससे क्लैरिफाई हो जाता है कि ये कब जा सकते हैं, किन परिस्थितियों में निकाले में जा सकते हैं, किन योगों को मिला के कहीं ना कहीं उपाय काम करते हैं। क्योंकि चूंकि कृष्ण मूर्ति पद्धति जो है वो वैदिक का पार्ट है, इसीलिए ये कभी भी हम नहीं कह सकते हैं कि उपाय करने से बात नहीं बनेगी। वैदिक में उपाय के नियम बनाए गए हैं
और वो शास्त्रार्थ तरीके से हम लोग करते हैं तो बिल्कुल उसका रिजल्ट मिलता है। समय लग सकता है। बहुत मज़ा आ रहा है आपके साथ मिलने का, मिल के बातें समझने का। दोबारा मिलूंगा आपको, दोबारा आपसे बहुत कुछ जानना है। जी जी। आज के इस पॉडकास्ट में अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें। मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप कर्मों के ऊपर बहुत फोकस करिए, क्योंकि आपके कर्म ही आपको फ़ायदा देते हैं। गलत कर्म अगर आप करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको ज़रूर नेगेटिव मिलेंगे। अभी शायद तात्कालिक बेनिफिट्स मिल जाएं, लेकिन याद रखिए कोई देख रहा है। वो फल अपने संतानों तक भी पहुंचाने की ताकत रखते हैं, तो कोई ऐसा कर्म न करें जो संतानों तक जाए। कर्म करने से पहले बहुत सोचें। दोष पितृदोष के रूप में आपके फैमिली में ट्रैवल करेगा, कोई रोक नहीं सकता, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि रोक पाए। इस चीज़ से बचना चाहिए। उपाय सिंपल भी मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी उपाय चलते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कभी कभी समय में, जैसे मान लीजिए कि अगर 2 महीने के अंदर कार्य सिद्ध होना है और सूर्य देव से ही सिद्ध होना है, तो शायद 2 महीने के उपाय में सूर्य देव की उपासना करने से बात न बने, पूजा करवानी पड़ सकती है। और अगर माणिक पहनना पड़ेगा तो शायद माणिक पहनना पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ज़रूरत भी पड़ सकती है, मैं डिनाई नहीं करूंगा, लेकिन सात्विक उपाय जो ग्रंथों के हिसाब से चल रहे हैं उन पे ही फोकस करेंगे। जो लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहे, डेफिनेटली मेरी डिटेल्स आपको पॉडकास्ट के अंदर मिल जाएगी। नंबर, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे यूट्यूब चैनल, और मैं फगवाड़ा से हूँ, तो जो लोग मुझे कनेक्ट करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरे पास आना पड़ेगा। देखिए, फगवाड़ा एक बहुत छोटा सा लोकेशन है, पंजाब के लोग तो जानते हैं, जालंधर और लुधियाना के बीच में आता है। क्योंकि जो लोग मुझे बाहर देखेंगे वो डेफिनेटली शायद ना भी जानते हो फगवाड़ा के बारे में, तो मैं बताना चाहूँगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में ट्रैवल करके कहीं जाना समय है, और समय ही मनी है। लोगों का ये सोच है और ये फैक्ट भी है। तो फ़ोन पर भी बात हो सकती है। कोई, अगर मैं फुल्ली हाईटेक हूँ, आईटी से कनेक्टेड हूँ, तो अगर कोई जूम के थ्रू कनेक्ट करना चाहे, गूगल मीट के थ्रू कनेक्ट करना चाहे, आई एम ऑलवेज रेडी। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बैंकिंग चैनल के साथ काम कर चुका हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें की विद्या का पता है। तो अगर कोई विदेश में बैठे हों, जो श्रोतागण सुन रहे हों, किसी भी तरीके से कनेक्ट करना चाहें, तो यू कैन कनेक्ट मी थ्रू ऑनलाइन फैसिलिटीज़ ऑल्सो। लैंग्वेज की बात करूँ तो मैं एक लाइन और अगर आप कहें तो मैं बता दूँ कि आई एम ओके विद इंग्लिश, आई एम ओके विद पंजाबी एंड आई एम ओके विद हिंदी। तो 3 लैंग्वेजेस में आई एम परफेक्टली ओके। अगर कोई पॉडकास्ट आप इंग्लिश में भी करवाना चाहेंगे तो मैं प्रस्तुत हूँ। हमारे सारे इंग्लिश के श्रोतागण भी इसे पूर्ण रूपेण सुनने की ताकत रखें। मैं ज़रूर बात करूँगा इस बारे में और खुशी महसूस करूँगा। मस्त, नमस्कार। मज़ा आ गया आज के पॉडकास्ट में। एक ऐसे इंसान जो ज्ञान का भंडार हैं, आपकी हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। मेरी विनती है, कोई भी इंसान परेशान है, समस्या का समाधान होता है। ऋषि पराशर के वंशज हैं, ब्राह्मण कुल से हैं, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। मेरे कहने पर एक बार इनसे संपर्क जरूर करिए।